ओम साई राम भक्तों, साईं कह रहे हैं अपने बच्चों से, चिंता 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 क्यों करते हो तुम चिंता? क्या मिलता है तुम्हें चिंता से? क्या लाभ होता है तुम्हें कुछ चिंता से? अगर होता है तो करो चिंता। जब तुम्हें पता है चिंता से हमें कोई लाभ नहीं होता, फिर भी उसी चिंता को करते रहते हो। कुछ नहीं होने वाला चिंता करने से। होगा वही जो ईश्वर ने लिख रखा है। अनन्य भाव से मेरी शरण में रहो, मेरी लीलाओं का वर्णन करो, गुणगान करो। मैं अच्छा करूँगा, पर विश्वास तोड़ देते हो ना, श्रद्धा कम कर देते हो। विश्वास नहीं है ना तुम्हें मुझ पर। आज एक काम नहीं हुआ तो विश्वास टूट जाता है तुम्हारा, श्रद्धा डगमगा जाती है तुम्हारी। ऐसे नहीं होता मेरे बच्चों। क्या तुम अज्ञानी के अज्ञानी ही रहना चाहते हो? नहीं ना। मैं तुम्हें ज्ञान के सागर में डुबोना चाहता हूँ, पर तुम नहीं डूबना चाहते। उससे पहले ही आके विश्वास तोड़ देते हो, श्रद्धा डगमगा जाती है तुम्हारी। मैं तुम्हें एक उजाले में ले जाना चाहता हूँ, पर तुम एक अंधेरे में ही रह जाते हो। क्यों रह जाते हो? मेरे साथ चलो। क्या ज़िंदगी तुम्हें खा जाएगी? नहीं ना। कौन किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ? क्यों भटक रहे हो इस जंजाल में? क्या मैं अगर मेरी भक्ति नहीं करोगे तो क्या मैं भगवान नहीं कहलाऊंगा? या भक्ति करोगे तभी मैं तुम्हारा भला करूंगा? ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारा भला आज भी करता हूँ, कल भी करूँगा। तुम मेरी भक्ति करो या ना करो, मैं अपनी भक्ति के लिए इसलिए तुम्हें प्रेरित करता हूँ मेरे बच्चों कि तुम एक सतमार्ग पर चलो, सबका भला करो, किसी का बुरा ना करो। पर तुम जो है ना, एक अच्छे इंसान बन जाओ, इसलिए मैं तुम्हें अपनी भक्ति की ओर प्रेरित करता हूँ। मैं तो तुम्हें एक तपती आग में तपाना चाहता हूँ कि मेरे भक्त हो तुम, कभी किसी से मार नहीं खाओ। पर तुम उसी दलदल में फिर से फंस जाते हो, इन दुनिया के रिश्तों को लेकर फिर उसमें डूब जाते हो। ये मेरा है, ये मेरा है, ये से बुरा लगेगा। क्यों डूब जाते हो? कोई तुम्हारा नहीं है, कोई किसी का नहीं है। ये कलयुग है मेरे बच्चों। इस दुनिया में मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हें कितनी बार सबने धोखा दिया है, फिर भी वहीं चले जाते हो ना। फिर आके मेरे पास रोते हो। क्या तुम्हारे रोने से मुझे दर्द तकलीफ़ नहीं होती? मुझे दर्द होता है तुम्हारे रोने से, जब तुम रोते हो मेरे पास आके। मेरे बच्चों, अभी भी मौका है, संभल जाओ, सब अच्छा होगा। मैं अच्छा करूँगा, मत करो चिंता। मैं चिंता के लिए तुम्हें बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चिंता करने से मन की शांति भंग हो जाती है मेरे बच्चों। मन की शांति भंग हो जाती है। जब मन में शांति ही नहीं होगी तो तुम कैसे उस अंतर्यामी साईनाथ की भक्ति करोगे? नहीं कर पाओगे ना तुम मेरी भक्ति। तो जब मन में तुम्हारी श्रद्धा शांति नहीं होगी तो कैसे मुझ में लीन हो पाओगे? कैसे मेरा ध्यान लगाओगे? इसलिए मत करो चिंता। चिंता एक अहंकार की जननी है। चिंता अहंकार को बढ़ावा देती है। आज तुम्हारे अंदर अहंकार आएगा, क्या तुम अपना नाश स्वयं ही नहीं करोगे? अहंकार हमारा नाश करती है। अहंकार हमें बड़ा बोल सिखाती है। अहंकार हमें हमारी ही नज़रों में सबसे बड़ा बनाता है, परंतु होते नहीं हैं हम। होते हम वही हैं जो ईश्वर बनाता है। क्या अहंकार से हम एक अच्छी प्राप्ति कर पाएंगे? एक अच्छी भक्ति कर पाएंगे? क्या ईश्वर के करीब पहुंच पाएंगे? क्या ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे? नहीं ना। अहंकार हमें कुछ नहीं करने देगा। अहंकार से अहम को बढ़ावा देता है। इसलिए मेरे बच्चों, चिंता को नष्ट कर दो, मत सोचो। मुझ पर दृढ़ विश्वास रखो, मैं बहुत अच्छा करूँगा तुम्हारे लिए। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। एक दो इच्छा तुम्हारी पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ? हर एक इच्छा तो पूरी करता हूँ मैं। क्यों भटकते हो तुम? मैं तुम्हारा सहारा हूँ मेरे बच्चों, मैं ही तुम्हारा सहारा रहूँगा। तुम मुझको छोड़कर उन फरेबी रिश्तों में जाके फिर से डूब जाते हो, और जब वो रिश्ता धोखा देता है तुम्हें तो मुझे भी तकलीफ़ होती है मेरे बच्चों। मुझे तकलीफ़ होती है जब तुम आकर मुझसे कहते हो आज मेरे साथ ये हुआ बाबा, ये हुआ। मत जाओ मेरे बच्चों, किसी के पास मत जाओ, मत बहकावे में आओ किसी के। मुझ पर विश्वास रखो, मुझसे बनाओ रिश्ता, जो तुम्हें रिश्ता बनाना है। मैं तुम्हें उसी रिश्ते में दिखूंगा, उसी रिश्ते में तुम्हारा साथ दूंगा। मुझसे बनाओ रिश्ता, मत बनाओ किसी से रिश्ता। कोई रिश्ता तुम्हें अंत काल तक साथ नहीं देगा तुम्हारा। हर रिश्ता
एक मतलब से होता है। मतलब निकलने के बाद हर रिश्ता तुम्हें एक धोखा देगा और तुम फिर आके मुझसे कहोगे बाबा ये हुआ मेरे साथ। जब रिश्ते तुम्हें ठोकर लगाते हैं तो तुम मेरे पास आते हो, और जब रिश्ते तुमसे थोड़ी प्यार से क्या बात कर लेते हैं तो तुम मुझे ही भूल जाते हो ना। फिर से फंस जाते हो इस मोह माया जाल में। मेरे बच्चों, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें एक गंदगी से बाहर निकालना चाहता हूँ। जो तुम्हारे लिए सही है, उचित है, मैं तुम्हें वहीं ले जाना चाहता हूँ। मत भटको एक सच्चाई की राह से। जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारा ही रहेगा, जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता मेरे बच्चों, कभी नहीं हो सकता। एक सच्चाई का सामना करो, सच्चाई से मत डरो, आज नहीं तो कल सच की ही जीत होती है मेरे बच्चों। हर रिश्ता पैसे से होता है मेरे बच्चों। पैसा है तो तुम्हारे पास हर रिश्ता है। तुम्हारा भाई भी अपना होगा, बहन भी अपनी होगी, माँ और बाप भी अपना होगा। अगर तुम्हारे पास आज पैसा नहीं है तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा मेरे बच्चों, नहीं देगा। एक ईश्वर रूपी ज्ञान की लहरों में खो जाओ, मुझ में खो जाओ तुम। मैं हर चीज़ में तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा ही रहूँगा मैं। मत फंसो दुनिया की उलझनों में। दुनिया एक दलदल है और दलदल में जितना हम घुसेंगे उतना ही डूब जाएंगे, और दलदल में जो फंस जाता है वो निकल नहीं पाता, उसकी ज़िंदगी ऐसे ही चली जाती है। मैं तुम्हें लाख 84 योनियों से पार ले जाना चाहता हूँ और तुम उसी दलदल में फंसे हो अभी भी। क्यों करते हो ऐसा, क्यों? मुझे बहुत दर्द होता है जब मैं तुम्हें इतनी मेहनत से ले जाता हूँ और तुम आकर वहीं डूब जाते हो, वहीं टूट जाते हो, और फिर मेरे पास आकर बोलते हो बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे। कैसे नहीं मैं बचाने आऊँ फिर तुम्हें? मुझे आना पड़ता है तुम्हें बचाने के लिए। मैं आता हूँ, फिर मैं ले जाता हूँ तुम्हें पार, और फिर तुम वहीं डूब जाते हो मेरे बच्चों। मुझे कष्ट होता है। ये रिश्ते और रिश्तेदार सब एक दिखावा होता है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, पैसा तब तक तुम्हारे होंगे। जिस दिन तुम्हारे पास पैसा नहीं, ना तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ देंगे, ना तुम्हारे रिश्तेदार, भाई बहन, पड़ोसी, दोस्त, हर एक धोखा देता है। सिर्फ पैसे से प्यार करते हैं ये सब, पैसे से। या बहू बेटी हर एक पैसे पर, सास पैसे से ही प्यार करती है अपनी बहू से। अगर बहू एक अच्छी जॉब करती है, नौकरी करती है, तो वही सास उसकी इतनी तारीफ करती है, इतनी तारीफों की पुल बांध देती है पड़ोस में जाकर, घर घर में उसकी तारीफों के ढोल पीट देती है। लेकिन जब वो बहू एक घर की औरत, एक घर की लक्ष्मी होती है, तो उसकी इतनी बुराइयां करती है, वो उसे किसी योग्य नहीं समझती। और जब खुद की बेटी की बुराइयां होती हैं ससुराल में, तो एक घर घर वही सास जाके ढिढोरा पीटती है कि मेरी बेटी को ऐसे ससुराल मिली है, ऐसे सास ससुर मिले हैं, वो उसे कभी नहीं समझते। एक नौकरानी बना के रखते हो उसे। अरे जो तुम्हारे घर में बहू है वो भी तो किसी की बेटी है, उसे तुम समझो। तुम्हारी बेटी को आके समझने वाले मिलेंगे, तुम नहीं समझोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। क्यों भूल जाते हो? इसलिए सदैव अच्छा करो, दूसरों के साथ अच्छा करो। तुम्हारे साथ ईश्वर अच्छा करेगा, कोई करे या ना करे, लेकिन साईनाथ तुम्हारे साथ जरूर अच्छा करेगा। तुम्हें कभी नहीं डुबाएगा वो, आज नहीं तो कल तुम्हें उभारेगा जरूर सबके सामने। अपने साईनाथ पर अटूट विश्वास बना लो, इतना विश्वास बना लो जैसे श्री राम पर हनुमान ने बनाया था, कृष्णा पर मीरा ने और सुदामा ने बनाया था, उसी तरह से अटूट विश्वास बना लो। तुम बन जाओ ना मेरे दूसरे मालसापति, तुम्हें पार कर दूंगा मैं भव से। इस दुनिया को छोड़ दो, भूल जाओ, दुनिया कुछ नहीं है। एक अंत समय तक मैं ही साथ देने वाला हूँ, मैं ही दूंगा तुम्हारा साथ, कोई साथ नहीं आएगा। मरने तक कोई साथ नहीं देता। जब पैसा होता है तभी तक साथ देते हैं, उसके बाद कौन?
क्या किससे रिश्ता है, हर एक रिश्ता भूल जाते हैं और बोल देते हैं मैं वहाँ व्यस्तता, उस काम में व्यस्तता, कोई नहीं आता पास जब मुसीबत होती है। सब सुख के साथी होते हैं, दुख का साथी कोई नहीं होता है, मुझे पता है मेरे बच्चों। इसलिए मैं तुम्हें इस उलझन में नहीं डालना चाहता। निकलो इस उलझन से, निकलो, मत फंसो इस दलदल में। आप मस्त रहो, व्यस्त रहो, मेरी भक्ति में मस्त रहो, मुझ में लीन हो जाओ, मत खोजो मैं हूँ ना हूँ, बस मुझ में खो जाओ तुम। मैं भव से पार करा दूंगा तुम्हें। मत फंसो, मत फंसो मेरे बच्चों। भव से पार होना है ना, मेरे साथ आ जाओ, मेरे बनाए रास्ते पर चलो, मेरे वचनों का पालन करते रहो, सब अच्छा होने वाला है, बहुत बहुत जल्द अच्छा हो जाएगा। हर इच्छा वो पूर्ण होगी जिस पर तुम एक जान न्यौछावर करने की बात करते हो, कहते हो कि बाबा अगर मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, तुम्हारी भक्ति छोड़ दूंगा, मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूँगा। ये कोई समाधान नहीं होता मेरे बच्चों ऐसा करने से। इसलिए सदैव सकारात्मक बनो, अच्छे विचारों को पैदा करो दिल और दिमाग में, अच्छे विचारों के साथ जियो, सब अच्छा होगा। ओम साई राम।